बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम स्टूडेंट्स, कैप्स एग्जेक्टिव ग्रेड 9th सब्जेक्ट बायोलॉजी। आज हमारा टॉपिक है डिवीजन ऑफ लेबर। पहले मैं आपको इसकी एक सोशल एग्जांपल देता हूं, फिर हम अपने इसी टॉपिक के ऊपर आएंगे। घर में जब हमारे कोई फंक्शन अरेंज होना होता है तो उसकी जो प्लानिंग्स की जाती हैं वो एक्चुअल जिस दिन वो फंक्शन होना होता है तो उससे बहुत पहले उसकी अरेंजमेंट्स के बारे में मीटिंग्स कंडक्ट की जाती हैं और उसमें डिफरेंट जो घर के मेंबर्स होते हैं उनकी डिफरेंट रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती हैं। आजकल वेडिंग सीजन है तो चलो उसी की एग्जांपल ले लेते हैं। तो अगर कोई घर में वेडिंग फंक्शन है नेक्स्ट मंथ पे तो उसके बारे में घर के बड़े बैठते हैं और उसकी टोटल जो अरेंजमेंट्स हैं उनका एक एनालिसिस, उनकी एक एवेलुएट लिस्ट बनाई जाती है। उसके बाद फिर कुछ जिम्मेदारियां जो हैं वो फादर बाबा जाने के जिम्मे लग जाती हैं, कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज जो फीमेल होते हैं घर में उनकी तरफ से ली जाती हैं। मार्केट में किसने जाना है, बुकिंग ऑफ द बैंक्वेट हॉल उसमें होना होता है, उसके ऑप्शंस देखे जाते हैं। और उसके बाद खवातीन घर में जो कढ़ाई के कोई कपड़ों के क्लॉथिंग्स के मामला होते हैं तो उसको देख रहे होते हैं। इसको डिवीजन ऑफ लेबर कहते हैं, काम की तकसीम या काम की बांट। और स्टूडेंट्स, जितना कोई काम बेहतरीन तरीके से डिफरेंट फेजेस में डिवाइड कर लिया जाएगा तो उतना वो काम बेहतरीन तरीके से परफॉर्म किया जा सकता है। हमारा जो सेल है which is the basic unit of structure and function for all organisms, both for animals and plants, एक सेल के अंदर भी तकरीबन कोई 30 डिफरेंट काइंड्स ऑफ ऑर्गेनेलीज हैं, जिसमें न्यूक्लियस है, उसमें सेल मेम्ब्रेन है, माइटोकॉन्ड्रिया है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, गोल्जी बॉडीज हैं उसके अंदर, लाइसोसोम्स हैं उसके अंदर। तो ये सब जो है नेचुरली डिजाइन करके हर एक ऑर्गेनेली के जिम्मे एक काम लगा दिया गया है। थोड़ी सी यहां पे देखें आप, डिवीजन ऑफ लेबर को दो तरह से सेल के रिगार्डिंग इसको दो हिस्सों में बांटा है। जैसे मैं कह रहा हूं कि हमारी वेडिंग सेरेमनी के फंक्शंस भी दो हिस्सों में बांटे जाएंगे। कुछ काम होंगे जो मेल मेंबर्स के रिस्पॉन्सिबल होंगे और कुछ जो हैं वो फीमेल के रिस्पॉन्सिबल होंगे। तो डिवीजन ऑफ लेबर जो सेल के अंदर चलती है, जिसकी बेस पे सेल की ओवरऑल सर्वाइवल होती है। कोई भी सेल जब तक उसके ऑर्गेनेलीज एक कैलकुलेटेड परफॉर्मेंस नहीं देंगे इंडिविजुअल लेवल पे, तो ओवरऑल जो सेल है उसकी परफॉर्मेंस भी डेड हो जाती है। द मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑर्गेनेली इन द सेल, दैट इज द न्यूक्लियस। न्यूक्लियस कमांडर होता है, ये पूरे सेल के इंटरनल और एक्सटर्नल जो मैटर्स हैं उनको ये सुपरवाइज कर रहा होता है। और अगर किसी सेल के अंदर न्यूक्लियस डिसफंक्शन हो जाता है तो सिर्फ वो न्यूक्लियस एक ऑर्गेनेली डिसफंक्शन नहीं होता, बल्कि उसकी सुपरविजन में काम करने वाले जितने तमाम ऑर्गेनेलीज होते हैं, तकरीबन 20+, 25+, वो सब के सब भी अपने फंक्शन में डेड हो जाते हैं। तो व्हेन देयर विल नॉट बी न्यूक्लियस प्रेजेंट इन द सेल, दैट सेल इज कंसीडर्ड अ डेड सेल। उसका बॉडी में कोई काम नहीं होता, बल्कि उल्टा वो बॉडी के डिफरेंट फंक्शंस को प्रॉब्लमेटिक कर देता है। तो दिस इज द न्यूक्लियस। दो तरह से डिवीजन ऑफ लेबर होती है। कुछ काम हैं जो घर के अंदर करने वाले होते हैं, एक सेल के अंदर ही। इसमें मैं वेडिंग सेरेमनी से इसको मैं ऐसे लिंक कर देता हूं। जैसे देखो, घर में हमने कोई रेनोवेशन करनी है वेडिंग के लिए, तो हम उसमें फर्नीचर को पॉलिश करवाएंगे। हमारे कोई डैमेज है कोई एरिया हमारे घर का, फ्लोरिंग हमने अपडेट करनी है या उसमें वाइट वॉश रिक्वायर्ड है, तो ये चीजें ये घर के अंदर के मामला हैं। उसमें कोई दरवाजा हमने ठीक करना है, कोई गेट को हमने थोड़ा सा स्पेशियस करना है। और कुछ काम होते हैं अक्रॉस सेल, उधर वेडिंग सेरेमनी के लिंक में, जैसे बाहर मार्केट से लिंक होते हैं। जैसे आपने शॉपिंग करनी है, हमने कोई मार्केट उसको रेंट आउट करना है, तो ये हमारे अक्रॉस सेल यानी कि घर के बाहर के काम हैं। बिल्कुल ऐसे ही जो डिवीजन ऑफ लेबर है, इसके दोनों जो पैटर्न्स हैं, विद इन सेल और अक्रॉस सेल, वो दोनों मिलते हैं तो तब जाके सेल अपने तमाम फंक्शंस को बेहतरीन परफॉर्म करता है। जैसे देखें, यहां पे मैंने वैक्यूल बना दिया। दो तरह के वैक्यूल्स होते हैं, एक होते हैं फूड वैक्यूल्स, एक होते हैं कंट्रैक्टाइल वैक्यूल्स। ये जब हमारे सेल के अंदर डिफरेंट किस्म के रिएक्शंस हो रहे होते हैं तो उन रिएक्शंस के रिजल्ट के तौर पे बहुत सारी चीजें एज अ रॉ मटेरियल, एज अ रफ एक्सक्रीटा के तौर पे प्रोड्यूस होती हैं।
तो जो कंट्रैक्टाइल वैक्यूल है वो पूरे सेल की डस्टबिन के तौर पे काम करता है, और वहां से तमाम जो रफ मटेरियल होता है उसको ये अपने अंदर पैक करते हैं, और उसके बाद फिर सेल से इसको रिमूव कर दिया जाता है। अब ये काम की इंपॉर्टेंस देखें, अगर हमारे घर में फिजिकल सफाई में 2, 4, 5 दिन का गैप आ जाता है, तो वही घर जिसमें हम बड़ा कंफर्टेबल फील करते हैं ना, उसकी तमाम फीलिंग्स कंफर्टेबल लेवल से टूट कर तो अनकंफर्टेबल लेवल पे शिफ्ट हो जाती हैं। वही हमारा बेडरूम हमें अच्छा नहीं लग रहा होता, वही हमारा लॉन हमें अच्छा नहीं लग रहा होता, वही हमारा गैरेज हमें अच्छा नहीं लग रहा होता, जब उसमें हर तरफ एक तरह से कूड़ा करकट बिखरा पड़ा होता है। तो सेल के अंदर भी डिवीजन ऑफ लेबर के रूल के मुताबिक कंट्रैक्टाइल वैक्यूल को ये रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई है कि वो तमाम सेल के अंदर जो रफ मटेरियल्स हैं उनको कलेक्ट करें, और उसके बाद उनको फिर एक तरह से एक पैकेट में पैक करके तो सेल से उनको बाहर रिमूव करें। यहां मैंने कुछ नीचे भी इसके एग्जांपल दिए, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया। अब जब कोई रिएक्शन होना होता है तो वहां पे एनर्जी रिक्वायर्ड है। सेल के अंदर एट अ टाइम thousands of different reactions are taking place all the time, in the daytime, in the night time as well. तो रिएक्शन को जब एनर्जी की रिक्वायरमेंट है तो माइटोकॉन्ड्रिया की जो डिवीजन ऑफ लेबर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो है कि इसने एनर्जी प्रोड्यूस करनी है। जहां भी सेल के अंदर किसी भी फंक्शन को अपने आप को प्रोसीड करवाने के लिए एनर्जी चाहिए तो ये माइटोकॉन्ड्रिया विल बी रिस्पॉन्सिबल टू प्रोवाइड एनर्जी। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, सेल के अंदर डिफरेंट ऑर्गेनेलिज को अपने आप को कायम रखने के लिए खुराक चाहिए होती है, फूड चाहिए होता है जिस तरह से, तो प्रोटीन्स और लिपिड्स की जो सिंथेसिस है, प्रोडक्शन है, ये जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ऑर्गेनेली है ये उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो ये डिवीजन ऑफ लेबर, जैसे कामों की बांट हो रही है। उसके बाद जो लाइसोसोम्स होते हैं, ब्रेक डाउन ऑफ वेस्ट मटेरियल्स। बाज का ऐसे होता है स्टूडेंट्स के, हमारा जो रफ है उसमें कुछ ऐसी चीज भी आ जाती है रफ में कि वो हमारी डस्टबिन के अंदर वो एज इट इज नहीं वो रखी जा सकती, तो फिर उसको उसके पीसेस करने पड़ते हैं, उसको 2-3 छोटे हिस्सों में तकसीम करना पड़ता है। तो सेम हैपेंस इन द सेल एज वेल, कि सेल के अंदर भी कुछ जो रिएक्शन के जो रफ मटेरियल्स हैं वो बड़े वॉल्यूम के होते हैं और वो कंट्रैक्टाइल वैक्यूल के अंदर पैक नहीं हो सकते, तो फिर वहां पे उनको पहले काट कर छोटे पीसेस में डिवाइड किया जाता है, और वो छोटे पीसेस को फिर इस तरह से डस्टबिन के अंदर यानी कि कंट्रैक्टाइल वैक्यूल के अंदर पैक करवा के तो सेल से बाहर फेंक दिया जाता है। ये सेल के अंदर की अरेंजमेंट्स हैं। और कभी कभी ऐसा भी होता है कि एक सेल के अंदर किसी ना किसी मटेरियल की या किसी भी रिक्वायर्ड एलिमेंट की, कंपाउंड की डिमांड पूरी नहीं हो रही ड्यू टू सम रीजन, तो फिर ऐसी भी एक है अक्रॉस सेल कि वहां पे सेल अपने अंदर की बजाय अपने इंटरनल सिस्टम तो उसका भी उसको प्रोवाइड नहीं कर रहा कोई चीज, तो फिर वो अपने नेबरिंग सेल से अपने साथ जो बाकी जुड़े हुए सेल्स होते हैं वहां से भी वो डिफरेंट चीजें पिक कर सकता है फॉर इट्स सर्वाइवल, फॉर इट्स फंक्शन। तो उसमें देखें मसल सेल्स हैं, ये कंट्रैक्शन करते हैं, एक सेल इट सेल्फ नहीं कंट्रैक्ट कर सकता, इसको कंट्रैक्शन करने के लिए अपने नेबरिंग सेल्स को भी साथ में एतमाद में लेना पड़ता है। तो ये फिर एक अक्रॉस द सेल यानी कि सेल से बाहर की एक्टिविटी हो जाएगी कि जब एक ऑर्गन एक अपने साइज को बढ़ाना चाहते हैं या छोटा करना चाहते हैं तो फिर वो उस एरिया में पड़े हुए बिलियंस ऑफ सेल्स को पहले इस बात के ऊपर इंटीमेट करेंगे, फिर वो सारे सेल्स मिलकर तो अपनी कंट्रैक्शन बना सकते हैं। तो ये एक सेल से हटकर बाहर बाकी सेल्स तक की ये एक प्रोसीडिंग्स है। नर्व सेल की एग्जांपल ऐसे लें, जैसे आप चल रहे हैं तो पांव के ऊपर आपके कोई वहां पे नेल आपको टच किया है, स्किन ने उस नेल की जो पेन थी उसको फील किया। अब ये पांव की अपनी कोई पर्सनैलिटी नहीं है कि वो अपने तौर पे नेल से अपने आप को ऊपर कर लेंगे, पहले उसकी जो पेन है उसका मैसेज ब्रेन को जाएगा और ये रिस्पॉन्सिबिलिटी नर्व सेल्स लेके जाएंगे, हमारे पांव से लेके तो ब्रेन तक एक नर्व सेल्स का एक नेटवर्क है पूरी बॉडी में, वो वहां से उसको ट्रांसफर करेंगे। फिर जब ब्रेन तक पहुंचेगा तो ब्रेन वहां पे सोच के एक मैसेज बनाएगा, वो फिर कंट्रोल करेगा पांव को कि आप इसको अपलिफ्ट कर लें। तो इस तरह से जो हमारे जो नर्व सेल्स हैं ये ट्रांसमिट मैसेजेस फ्रॉम सेंस ऑर्गन्स टू द ब्रेन एंड फ्रॉम ब्रेन टू द इफेक्टर्स। इफेक्टर्स वो ऑर्गन्स हैं जिन्होंने रिएक्ट करना है उसके ऊपर कि क्या आपको करना चाहिए। ऐसे रेड ब्लड सेल्स हमारे ब्लड के सबसे इंपॉर्टेंट सेल्स होते हैं। इनकी जिम्मेदारी ये है डिवीजन ऑफ लेबर में कि इन्होंने जब हम इनहेल करते हैं एयर को, वहां से ऑक्सीजन को हेमोग्लोबिन के अंदर पैक करना होता है, फिर वहां से पूरी बॉडी में ब्लड को जब मूव करेगा तो ऑक्सीजन को भी वहां पे उसकी जो एप्रोप्रिएट एक क्वांटिटी रिक्वायर्ड है
उसके अकॉर्डिंगली वहां पे उसको पहुंचाना होता है। तो ये इसका डिवीजन ऑफ लेबर है। अब जब तक एक सेल के अंदर एक बेहतरीन डिवीजन ऑफ लेबर, जितनी बेहतरीन कोऑर्डिनेशन होगी उतना फंक्शन कामयाब हो जाएगा। अगर हर बंदा अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को अपने अपने लेवल पे और जिस तरह से वो रिक्वायर्ड है वैसे वैसे कंप्लीट करेगा, तो डेफिनेटली वो फंक्शन, वो कोई भी सेरेमनी, वो कोई भी टास्क, वो बहुत अच्छा कंप्लीट होगा। तो जब तक ये विद इन सेल और अक्रॉस सेल्स दोनों, जब तक ये कोऑर्डिनेशन डिवीजन ऑफ लेबर के हाई रूल के मुताबिक नहीं होती, तो तब तक सेल्स में कोई प्रॉब्लम आ सकता है। और एक सेल का जो प्रॉब्लम है फिर वो आगे शिफ्ट हो सकता है टिश्यूज में, टिश्यू से आगे फिर वो ऑर्गन्स में, ऑर्गन से आगे फिर वो सिस्टम्स में। तो पूरी जो एक लिविंग ऑर्गेनिज्म जो बॉडी है उसकी वजह से प्रॉब्लमेटिक हो सकते हैं। अब उसके बाद थोड़ा सा यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है, ये सेंटेंस है, मच इंपोर्टेंट सेंटेंस, के ये जो डिवीजन ऑफ लेबर का रूल है, मच नीड्स फॉर लाइफ सर्वाइवल। अब जिंदगी में तो जैसे हमें ऑक्सीजन नहीं मिलेगी तो हम सांस नहीं ले पाएंगे, तो जिस तरह हमारी भी डेथ हो सकती है, सेम हैपन स्टूडेंट्स इन द सेल। सेल के हर ऑर्गेनेली को अपने काम को बेहतरीन तरीके से बुरुएकार लाने के लिए, प्रोसीड करने के लिए, इट नीड सम स्पेसिफिक पर्टिकुलर सब्सटेंसेस एज अ फूड। तो जब तक इसके वो सपोर्ट्स, वो इसके फूड्स इसको नहीं मिलेंगे, तो डेफिनेटली फिर उसका काम जो है वो प्रॉब्लम कर जाएगा। यहाँ पे फिर थोड़ा सा एक मैंने आपको ऐसे ओवरव्यू दिया है कि जो लार्ज साइज ऑर्गेनिजम्स हैं, जैसे प्लांट्स और ट्रीज होते हैं, पाइन ट्रीज हैं, वो बहुत ज्यादा ऊंचे होते हैं, मैरीन एनिमल्स हैं, फॉरेस्ट वाइल्ड एनिमल्स हैं, वेल्स और शार्क्स हैं। अब इनके सिस्टम ज्यादा कॉम्प्लेक्स हैं, इनकी बॉडीज बहुत बड़ी हैं, नंबर ऑफ सेल्स भी बहुत बड़े हैं, टिश्यूज भी बहुत ज्यादा हैं। तो इनकी बॉडी को पूरी तरह से अपने आप को एक्टिव रखने के लिए अब ज्यादा टेक्निकल और क्रूशल किस्म की रिक्वायरमेंट चाहिए होंगी, और उनको किसी भी मौके पे उनका कोई ब्रेकेज नहीं होना चाहिए। मोर कॉम्प्लेक्स हैं सब, ये ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड हैं, इनकी मोर डिमांड्स हैं और मोर फंक्शंस इनके परफॉर्म होते हैं। एक छोटी मशीन है, उसके अंदर चंद टूल्स आपस में ले रहे हैं, वो एक प्रोग्रेस ले रहे हैं, उसका छोटा सा सिस्टम सेटअप है। और एक बहुत बड़ा अगर कोई मैकेनिकल मैकेनिज्म है तो उसकी फिर रिक्वायरमेंट्स भी बढ़ी हैं। इनको नॉन स्टॉप रिक्वायरमेंट्स चाहिए होती हैं, तो लिहाजा नॉन स्टॉप रिक्वायरमेंट्स में फिर एक सेकंड एक बैकअप सिस्टम भी रखा जाता है। ये जो विद इन सेल है, ये छोटे सिस्टम्स के लिए, अक्रॉस सेल को इसलिए अल्लाह ताला ने इंस्टॉल किया है ऑर्गेनिजम्स में, ताकि अगर कोई इंटरनल सिस्टम में प्रॉब्लम आ जाए तो फिर वो बाहर से चीजें अरेंज करके तो ऑर्गेनाइज को हम प्रोवाइड कर सकें, ताकि वो अपना फंक्शन कंप्लीट कर सकें। तो दिस वाज द लेक्चर ऑफ टुडे। आज हमने डिवीजन ऑफ लेबर को पढ़ा, जो ऑर्गेनिजम्स के अंदर एक बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, और इसी वजह से जो ऑर्गेनिजम्स हैं वो अपनी लाइफ को सर्वाइवल देते हैं। थैंक यू वेरी मच।